नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंथवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत कक्षा 10 दूरवा के व्याकरण खंड में संधि विषय को लेकर के आया हूँ। आज हम संधि को समझेंगे और संधि क्या है, संधि के भेद कितने हैं, संधि कहते किसे हैं, उसे हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ? दो वर्णों के मेल से। संधि कार्य वर्णों का कार्य है, न कि शब्द का कार्य है, न कि वाक्य का कार्य है, अपितु केवल वर्ण का कार्य है संधि कार्य। तो दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों को जब हम मिला देते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है, एक नया शब्द बन जाता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे संधि जैसे क्या है, उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है गण धन ईशः बराबर गणेशः। तो गण एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, गण एक शब्द है, ईशः एक शब्द है। तो संधि कार्य पूरे गण के स्थान में या ईशः के स्थान में नहीं हुआ है, अपितु गण के णा में जो आ है और ईशः का जो ई है, तो णा का जो आ है, णा में जो आ है वह आ और ईशः का ई, दोनों को मिला करके क्या हो गया? ए हो गया। तो शब्द क्या बना? गणेशः। यहाँ हम समझेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है गण, तो देखिए गण में कौन कौन से वर्ण हैं? तो ग धन आ, गा में आ मिला हुआ है तभी गा पूरा लिखा था यहाँ। इसके बाद णा है, णा हलंत है, इस णा में आ मिला है इसलिए णा भी पूरा है। इसके बाद बड़ी ई है, ईशः की ई है, और शह, तो शा धन आ और विसर्ग। तो यहाँ आ और ई, णा में जो आ है, इस वाले जो णा में आ है और ईशः का जो ई है, आ और ई को मिला करके ए हो गया, तो शब्द बना गणेशः। इसी प्रकार से एक विकार हुआ, गणेशः एक विकार हो गया, आ और ई के स्थान में ए एक विकार हो गया, जब हमने मिला दिया तो गणेशः शब्द बना। उसी प्रकार से इति धन अपि, इति धन अपि में ता में जो ई है, इस ई के स्थान में या हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में असवर्ण स्वर है। असवर्ण स्वर यानी ई है तो ई के स्थान, ई के बाद ई नहीं, आ है, इसलिए यहाँ ई के स्थान पे या हो जाएगा। क्या बनेगा? इत्यपि। तो समझना है क्या लिखा हुआ है। ई धन ता धन ई धन आ धन पा धन ई। जैसे कि इति लिखा है तो ता में जो ई है, ये वाली ई है, इसके स्थान पे या हो जाता है, तो शब्द बनता है इत्यपि। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि एक विकार होता है, दो वर्णों का मेल होता है। जैसे कि यहाँ ई है, इसके स्थान पे या हो गया है। क्यों? क्योंकि आगे भी स्वर वर्ण हैं, इसीलिए यहाँ ई के स्थान पे या हुआ है। तो आगे हम संधि के भेद को भी समझेंगे। क्या लिखा है देखिए, संधि भेदः, संधि भेदाः। संधि के भेद हैं, कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि ही, व्यंजन संधि ही, विसर्ग संधि ही, 3 भेद हैं। 3 भेद में सबसे पहले हम स्वर संधि को समझेंगे। स्वर संधि ही, स्वर संधि का अर्थ क्या है? स्वरेण सह स्वरस्य मेलनमेव स्वर संधि इत्युच्यते। क्या अर्थ हुआ? स्वरेण सह, स्वर के साथ, स्वरस्य मेलनमेव, स्वर का मिलना ही, स्वर के साथ स्वर का मिलना ही स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, स्वर वर्ण प्लस धन स्वर वर्ण बराबर विकार। जैसे एक स्वर वर्ण इस तरफ हो, एक स्वर वर्ण इस तरफ हो, तो दोनों को मिला देते हैं तो एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या लिखा है? रमाधन ईशः। माँ में बड़ा आ है और ईशः का ई है, आ और ई, एक स्वर आ हो गया और एक स्वर हो गया ई, और शब्द बना रमेशः। तो रमेशः में कौन सी संधि है?
स्वर संधि है। आगे समझेंगे स्वर संधि भेदाः। स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के 6 भेद हैं। तो 6 भेदों में से दीर्घ स्वर संधि ही सबसे पहला भेद है। दीर्घ स्वर संधि ही दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में लिखा है। तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। इसके विषय में भी हम चर्चा आगे करेंगे। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है? आद्गुणः। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धिरादैच। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का सूत्र है इको यणचि। अगला है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचोय वायावः। अगली संधि है पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि का सूत्र क्या है? एंगः पदांता दति। इस प्रकार से संधि के 6 भेद हैं। 6 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 6 भेद हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम एक तरफ से क्रमशः सभी 6 भेदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अक। अक क्या है? ये अक वही प्रत्याहार है। अयुण के आ से लेकर के रेल के का तक। उसमें कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण। आ, ई, ओ, री, लृ। ये 5 वर्ण आते हैं। तो अकः सवर्णे दीर्घः क्या लिखा हुआ है? अर्थ क्या है? देखिए हम समझेंगे। दीर्घ स्वर संधि यदि आ छोटा आ ऑब्लिक बड़ा ई छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई, छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ओ, छोटी री ऑब्लिक बड़ी री के बाद क्रमशः समान स्वर, जैसे कि आ और आ के बाद आ और आ जाए, ई और ई के बाद ई और ई आ जाए, ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ आ जाए, री और री के बाद री और री वर्ण आए, तो दोनों के स्थान में दीर्घ स्वर हो जाता है। उदाहरण दिया है जैसे कि आ ऑब्लिक आ धन आ ऑब्लिक आ बराबर आ, ई ऑब्लिक ई धन ई ऑब्लिक ई बराबर ई, ऊ ऑब्लिक ऊ धन ऊ ऑब्लिक ऊ बराबर ऊ, री ऑब्लिक री धन री ऑब्लिक री बराबर री। क्या अर्थ हुआ इसका? कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा आ और बड़ा आ वर्ण आता है तो इन दोनों के स्थान में बड़ा आ हो जाता है। उसी प्रकार से छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई वर्ण आता है तो इन दोनों के स्थान में बड़ी ई हो जाता है। उसी प्रकार से छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ वर्ण आता है तो इन दोनों के स्थान पे एक तरफ इन दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। उसी प्रकार से री छोटी री और बड़ी री, छोटी री और बड़ी री के बाद छोटी री और बड़ी री वर्ण आते हैं तो दोनों के स्थान पे बड़ी री हो जाता है। ये ध्यान रखना है। आगे हम इसके उदाहरण को समझेंगे। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण कैसे हैं इसको भी हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो पहला नियम आ का है, तो आ ऑब्लिक आ धन आ ऑब्लिक आ बराबर आ। अगर एक तरफ छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरी तरफ भी छोटा आ या बड़ा आ हो तो दोनों के स्थान में बड़ा आ हो जाता है। ये इसका नियम है। क्या लिखा है जिसे देखिए आ धन आ। अभी हम छोटा आ को समझेंगे। एक तरफ छोटा आ है और दूसरी तरफ भी छोटा आ है तो इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। जैसे कि लिखा है परम धन अर्थः। परम माँ में छोटा आ है और अर्थः में भी छोटा आ है तो माँ का आ और अर्थः का आ
इन दोनों को मिला करके बड़ा आ हो जाता है, तो क्या बना? परमार्थ। और भी स्पष्ट रूप से हम समझेंगे, जैसे कि परम लिखा हुआ है, परम को हम अलग अलग करेंगे तो पा धन आ धन रा धन आ, धन म धन आ। इसके बाद अर्थ, तो आ धन रा धन था धन अह, आ में विसर्ग लगा हुआ है अह। तो यहाँ देखिए परम माँ का आ है यह आ, और अर्थः का आ है ये वाला आ, तो आ और आ इन दोनों को मिला दिया तो क्या बना? बड़ा आ हो गया। तो माँ के बाद क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। तो अब हम इसको जब मिला देंगे परमार्थः, तो शब्द बन जाएगा परमार्थः। यही दीर्घ संधि है, यानी दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है। इस तरफ वाले भी आ और इस तरफ वाले भी आ, दोनों को मिला करके हमें बड़ा आ कर देना है। अब हम दूसरा उदाहरण समझेंगे। तो अगर एक तरफ छोटा आ हो और एक तरफ बड़ा आ हो, तब क्या होगा? यहाँ तो देखिए एक तरफ छोटा आ था, दूसरे तरफ भी छोटा आ था, तो दोनों के स्थान में बड़ा आ हो गया। और जो दूसरा उदाहरण है, दूसरे उदाहरण में एक तरफ छोटा है और एक तरफ बड़ा है, तो दोनों के स्थान में यहाँ भी बड़ा आ ही होगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखा है? देवधन आलयः। यहाँ देखिए वा में छोटा आ है, बाद में बड़ा आ है, तो आ और आ दोनों को मिला करके बड़ा आ हो गया, तो देवालयः। इसको हम समझेंगे और भी स्पष्ट रूप से समझेंगे। क्या लिखा है? द धन ए धन वा धन आ। इसके बाद आलयः का आ धन ल धन आ धन या धन आह, आ में विसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए देव वा का एक आ है और इसके बाद आलयः का आ है, छोटा आ और बड़ा आ दोनों को मिला करके उन दोनों के स्थान में हमने कर दिया बड़ा आ। तो क्या बना? देखिए द ए धन वा धन आ, तो क्या बना? देवालयः, देवालयः। इस प्रकार से दो उदाहरण हमने समझे। इसके बाद आगे हम देखते हैं, अगला उदाहरण है यदि एक तरफ बड़ा आ हो और दूसरी तरफ छोटा आ हो, पहले बड़ा आ हो और दूसरी तरफ छोटा आ हो, तो भी बड़ा आ ही होता है, इन दोनों के स्थान में बड़ा आ हो जाता है। उदाहरण क्या है? विद्याधन अभ्यासः बराबर विद्याभ्यासः। क्या लिखा है? अलग अलग हम करके समझ लेते हैं। व धन ई धन द धन या धन आ, या का विद्या, विद्या में जो या है उसमें बड़ा आ है, उसके बाद अभ्यासः का छोटा आ है, इसके बाद भा धन या धन आ धन सा धन आह। तो विद्या का बड़ा आ और अभ्यासः का छोटा आ, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। तो यहाँ देखिए वा धन ई धन द धन या धन बड़ा आ, इन दोनों के स्थान में क्या हो गया? बड़ा आ। तो विद्याभ्यासः, विद्याभ्यासः ये शब्द बनता है। इसके बाद अगला उदाहरण है बड़ा आ धन बड़ा। अगर दोनों तरफ बड़ा आ है तब क्या होगा? तो कहते हैं कि तब भी बड़ा आ ही होगा। छोटा एक तरफ बड़ा आ हो, दूसरी तरफ भी बड़ा आ हो, तब भी बड़ा आ ही होता है। क्या लिखा है? विद्याधन आलयः बराबर विद्यालयः। यहाँ देखिए वा धन ई धन दा धन या धन आ बड़ा आ, और विद्या का बड़ा आ हो गया और आलयः का भी आ बड़ा आ हो गया। तो दोनों को जब हमने मिला दिया तो क्या बना? बड़ा आ। तो शब्द क्या बन गया? विद्यालयः। इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि के आ के उदाहरण हो गए। अब इसके बाद हम ई को समझेंगे। क्या कह रहा है कि अगर एक तरफ छोटी ई हो या बड़ी ई, या एक तरफ छोटी ई हो या बड़ी, एक दूसरे तरफ छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो इन दोनों के स्थान में बड़ी ई ही हो जाता है। तो जैसे उदाहरण है, सबसे पहला उदाहरण हम ई धन ई बराबर ई का समझेंगे। एक तरफ छोटी ई हो और दूसरी तरफ भी छोटी ई हो, तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है? बड़ी ई हो जाती है। क्या लिखा है? कविधन इंद्रः।
कवि में वा में देखिए छोटी ई है और इंद्रह में भी छोटी ई है, तो वा का जो ई है और इंद्रह का जो ई है, इन दोनों ई को मिला करके, जैसे देखिए वा में ई है और इंद्रह का भी ई है, इन दोनों ई को मिला करके क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। तो शब्द क्या बनता है, कवींद्रः, कवींद्रः, इस प्रकार से शब्द बन जाता है। दूसरा देखिए उदाहरण है, एक तरफ छोटी ई है और एक तरफ बड़ी ई है, तब क्या होगा, तब भी बड़ी ई ही होगा, यानी दीर्घ बड़ी ई ही हो जाएगा। क्या उदाहरण है, कपिधन ईश्वरः। पा में देखिए ई है, आगे ईश्वरः की बड़ी ई है, तो पा में जो ई है और ईश्वरः का जो ई है, ये दोनों ई मिल करके, ई और ई, इन दोनों ई को मिला करके अर्थात इनके स्थान में बड़ी ई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, का धन आ धन पा धन ई धन श धन वा धन आ धन रा धन अह, ईश्वरः। तो कपीश्वरः, इस प्रकार से बनेगा। अगला देखिए उदाहरण है, यदि एक तरफ बड़ी ई हो और दूसरी तरफ छोटी ई हो, तब क्या होगा, तब भी दीर्घ ई ही होगा। जैसे उदाहरण है, महीधन इंद्रः। तो महीधन इंद्रः में देखिए, मही का जो हा है, हा में बड़ी ई है और इंद्रः में छोटी ई है, तो ई और ई, इन दोनों को मिला करके बड़ी ई हो जाता है, तो महींद्रः बनता है। देखिए यहाँ और भी स्पष्ट मैंने कर दिया है, म धन आ धन हा धन ई धन ई, तो ई और ई यानी मही में जो हा में जो ई है और इंद्रः की जो ई है, ई और ई इन दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। तो शब्द क्या बना, महींद्रः, शब्द बना महींद्रः। अगला देखिए उदाहरण है, यदि एक तरफ बड़ी ई हो और दूसरी तरफ भी बड़ी ई हो, तो दोनों के स्थान में क्या होता है, बड़ी ई ही हो जाता है। यहाँ मैं छोटी और बड़ी शब्द का प्रयोग बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए ह्रस्व और दीर्घ शब्द का प्रयोग करते हैं, पर आपको समझाने के लिए यहाँ मैं बड़ी ई या दीर्घ ई इस प्रकार से बोला जा सकता है। तो शब्द क्या है, लक्ष्मी धन ईशः। लक्ष्मी में जो माँ है वह भी दीर्घ ई है, आगे ईशः में भी दीर्घ ई है, तो ई और ई इन दोनों के स्थान में, यहाँ देखिए मैंने अलग अलग किया है, ई और ई इन दोनों ई के स्थान में एक दीर्घ ई हो जाएगी, ई। तो शब्द क्या बनेगा, लक्ष्मीशः, शब्द बनेगा लक्ष्मीशः। इस प्रकार से ई का उदाहरण भी पूर्ण हुआ। आगे हम ऊ के उदाहरण को समझेंगे। क्या कह रहा है, यदि एक तरफ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो या दूसरी तरफ भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों के स्थान में, इन दोनों के स्थान में बड़ा ऊ ही होता है। पहला उदाहरण है, एक तरफ छोटा ऊ है और दूसरी तरफ भी छोटा ऊ है, तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण दिया है, भानुधन उदयः। ना में देखिए ऊ है और उदयः का ऊ है, तो ना में जो ऊ है और उदयः का जो ऊ है, इन दोनों ऊ के स्थान में, जब हमने भानु को अलग अलग कर दिया और उदयः को अलग अलग कर दिया, तो यहाँ देखिए स्पष्ट हो जाता है, भानु का जो ऊ है और उदयः का जो ऊ है, उन दोनों ऊ के स्थान में बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ हो जाता है। तो शब्द क्या बनता है, भानुदयः। इस प्रकार से ह्रस्व ऊ का उदाहरण है। इसके बाद यदि एक तरफ ह्रस्व ऊ हो और दूसरी तरफ दीर्घ ऊ हो, यानी एक तरफ छोटा ऊ हो और दूसरी तरफ बड़ा ऊ हो, तब क्या होता है, तो इन दोनों के स्थान में बड़ा ऊ ही होगा। क्या लिखा है, जैसे देखिए साधु, साधु के धा में जो ऊ है छोटा ऊ है और आगे ऊचुह का ऊ है, ऊ बड़ा ऊ है, तो ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, इन दोनों के स्थान में दीर्घ ऊ हो जाता है। तो क्या बना, साधुचुहु, ऊचुहु यानी बोलना, तो साधुचुहु यानी साधु का बोलना। इस प्रकार से ऊ का उदाहरण हुआ। आगे देखिए अगला भी उदाहरण है, यदि एक तरफ बड़ा ऊ हो और दूसरी तरफ छोटा ऊ हो, तो दोनों के स्थान में बड़ा ऊ ही
हो जाता है, दीर्घ ऊ ही हो जाता है। उदाहरण है वधूधन उत्साह। यहाँ देखिए धा में बड़ा ऊ है, आगे उत्साह का छोटा ऊ है, ह्रस्व ऊ है, तो दीर्घ ऊकार और ह्रस्व ऊकार इन दोनों ऊ को जब हम मिला देते हैं तो दीर्घ ऊकार हो जाता है। तो क्या शब्द बनता है? वधूत्साहः। अगला देखते हैं, यदि एक तरफ बड़ा ऊ हो और दूसरी तरफ भी बड़ा ऊ हो, यानी एक तरफ दीर्घ ऊकार दूसरी तरफ भी दीर्घ ऊकार हो, तो इन दोनों के स्थान में दीर्घ ऊकार ही हो जाता है। जैसे कि लिखा है वधूधन ऊर्मिका। ऊर्मिका का अर्थ होता है अंगुलीयकम, यानी वधु यानी बहु, बहु की अंगुलीयकम यानी अंगूठी। तो वधूधन ऊर्मिका, वधु में जो धा का है दीर्घ ऊकार है और ऊर्मिका का भी जो ऊ है वो भी दीर्घ ऊ है, तो दोनों दीर्घ ऊ के स्थान में दीर्घ ऊकार ही हो जाता है। तो शब्द बनता है वधूर्मिका। इस प्रकार से ऊ के उदाहरण हुए। आगे कुछ री के उदाहरण भी हैं, उसे भी हम समझेंगे। री के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, तो कुछ उदाहरण हैं उसे हम समझते हैं। तो री ने ह्रस्व री और दीर्घ री, धन ह्रस्व री या दीर्घ री, एक तरफ ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो, दूसरी तरफ ह्रस्व री या दीर्घ री हो, तो इन दोनों के स्थान में दीर्घ रीकार हो जाता है। जैसे ह्रस्व री का ही उदाहरण है, दीर्घ रीकार के शब्द नगण्य हैं। यहाँ देखना है हमें पितृधन ऋणम। पितृ के ता में री स्वर है, री स्वर है, और आगे ऋणम का जो री है, तो एक री हो गया ता का री है और दूसरा री हो गया ऋणम का री, तो इन दोनों री के स्थान में दीर्घ रीकार हो जाता है, पितृणम। क्या हो जाएगा? पितृणम। इस प्रकार से शब्द बनता है। यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। होतृधन ऋकारः, यहाँ भी देखिए ता में री है और ऋकारः का री है, तो यहाँ ता का जो री है और ऋकारः का री है, इन दोनों री के स्थान में दीर्घ ऋकार हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा? होतृकारः। होतृकारः, जिस प्रकार से पितृणम शब्द है उसी तरह से होतृकारः शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि समाप्त हुआ। दीर्घ स्वर संधि के विषय में यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका मैं यथासमय उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद। नमो नमः।